नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र, मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से मैंने बहुत सारे लाल किताब से जुड़े हुए सूत्र आप तक पहुंचाए हैं। सभी सूत्रों को आपने पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है कि आपको सूत्रों का इंतजार रहता है कब मैं नए सूत्र आपके लिए लेकर आऊं। लेकिन दोस्तों, सूत्रों के साथ साथ मुझे उन लोगों का भी ध्यान रखना होता है जो लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए मेरे चैनल पर आए हैं। लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए 12 ही भावों में 9 ग्रहों का फल पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बीच बीच में एक सीरियल लेकर आता हूं जिसमें 12 ही भाव में ग्रह का फल बताया जाए। तो 1 बाय 1 मैं एक एक भाव में ग्रह का फल बताता हूं। पिछली वीडियो में मैंने बुध के लगन भाव में बैठने पर क्या फल होंगे और क्या उसके उपाय होंगे इस पर वीडियो बनाई थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। लेकिन उस वीडियो पर व्यूज बहुत कम हुए। मुझे पता है जो ग्रह से जुड़ी हुई मैं वीडियो डालता हूं 12 भाव में फल की, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। बावजूद उसके मुझे वह वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि मुझे अपने उन दर्शकों का भी ख्याल रखना है जो लाल किताब ज्योतिष सीखने के लिए मेरे चैनल पर आए हैं। लेकिन बीच बीच में मैं सूत्रों की वीडियो भी लाता रहूँगा ताकि चैनल पर व्यूज़ कम ना हो। तो आज मैं बुध से जुड़े हुए कुछ अनुभूत सूत्र आपके लिए लेकर आया हूं। ये 11 सूत्र जो हैं बहुत ही जबरदस्त सूत्र हैं और सूत्रों की जानकारी होना हमें अति आवश्यक है क्योंकि किसी भी कुंडली को देखकर जो हम फल कथन करते हैं उसके लिए सूत्रों का आना हमें बहुत जरूरी है। सूत्रों के जरिए ही हम सामने वाले की प्रेडिक्शन करते हैं और जब प्रेडिक्शन 100% सत्य होती है तो उससे जो एस्ट्रोलॉजर है, जो ज्योतिषी है, उसका नाम बनता है, प्रसिद्धि हासिल होती है और ऐसा ज्योतिषी जो है अपने आप में पूर्ण कहलाया जाता है। तो आज भी जो मैं सूत्र आपके लिए लेकर आया हूं उन सूत्रों को आप याद करें और कुंडली पर लगा कर जरूर देखें। और अगर आपको लगता है कि मेरे सूत्र सत्य साबित होते हैं तो आप कमेंट कर जरूर बताया करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल पे कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरा चैनल उनको कैसा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं बुध से जुड़े हुए सूत्रों की तरफ। तो दोस्तों, लगन भाव में यदि बुध बैठे हुए, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि बुध कब शुभ होते हैं और कब अशुभ होते हैं लगन भाव में या किसी भी भाव में बैठे हुए। दोस्तों, लगन भाव में अगर बुध बैठे हुए हैं और उनके 7वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है तब बुध का प्रभाव यहां पर मंदा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर बुध के साथ में कोई शत्रु ग्रह आकर बैठ जाए, बुध के साथ में अगर केतु आ जाए, अगर बुध के साथ में मंगल आ जाए तो भी यहाँ पे बुध का प्रभाव जो है अशुभ हो जाएगा, बुध का प्रभाव यहाँ पर खराब हो जाएगा। बुध के साथ में अगर बृहस्पति आ जाए तो भी यहाँ पर बुध का प्रभाव खराब होगा। तो दोस्तों, यदि बुध लगन भाव में बैठे हुए हों और सूर्य किसी भी भाव में बैठे हुए, सूर्य जिस भी भाव में बैठे होंगे, बुध लगन में हो और सूर्य किसी भी भाव में बैठे हों, तो जब भी सूर्य की महादशा आएगी या सूर्य की अंतरदशा आएगी या बुध की महादशा आएगी या बुध की अंतरदशा आएगी या सूर्य उसी भाव में वापस से आ जाए वर्षफल में या बुध लगन भाव में आ जाए वापस से, तो उस समय में उस भाव से जुड़े हुए जो भी रिश्तेदार हैं वो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे बुध लगन भाव में है और सूर्य तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरा भाव भाई बहनों का है, तो लगन भाव में बुध होने पर और तीसरे भाव में सूर्य होने पर जब सूर्य की दशा आएगी या अंतरदशा आएगी या वर्षफल में सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे तो तीसरे भाव से जुड़े हुए रिश्तेदार यानी भाई बहन कुछ ही दिनों में अमीर बन जाएंगे,
उनकी जो गरीबी है दूर हो जाएगी और अमीर होते जाएंगे। पहला सूत्र। दूसरी बात, अगर बुध किसी की कुंडली में लगन भाव में बैठे हुए हों और जातक हरे रंग की दवाइयों का व्यापार करता हो या हरे रंग की वस्तुओं का व्यापार करता हो या मीट, मांस, अंडा, शराब, इन चीजों का व्यापार करता हो तो उसका व्यापार या उसका कारोबार ठप पड़ता चला जाएगा। रोजगार में कभी भी उसको सफलता हासिल नहीं होगी, मंदे प्रभाव का ही होगा और बुध भी यहां पर मंदे प्रभाव के हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि बुध लगन भाव में बैठे हुए हों और सूर्य के साथ में बैठ जाए तो ऐसे जातक की जो घरवाली होगी बहुत ही अमीर खानदान की होगी, सुंदर, सुशील और शुभ गुणों वाली होगी। बुध यदि लगन भाव में बैठे हुए हों और सातवें भाव में शुक्र या शनि कोई ग्रह आकर बैठ जाए, शुक्र या शनि सातवें भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसे जातक के अंदर एक हिम्मत की जो है बहुत ज्यादा मात्रा होती है। यानी ऐसा जातक बहुत ज्यादा हिम्मती होता है और इतनी हिम्मत का मालिक होता है कि पानी में भी पत्थर तैराने की शक्ति रखता है। यानी ऐसा इंसान जिस काम के पीछे पड़ जाए उस काम को आधे में नहीं छोड़ता, काम को कंप्लीट करके ही छोड़ता है और कामयाबी हासिल करता है। तो बुध लगन में हो और सातवें भाव में शुक्र या शनि आ जाए तो जातक पानी में पत्थर तैराने की हिम्मत का मालिक होता है, बहुत ज्यादा दिलेर होता है और अपने कार्यों को पूरा करके ही दम लेता है। बुध यदि लगन भाव में हो और चंद्रमा सातवें भाव में आ जाए, चंद्रमा क्योंकि बुध चंद्रमा से शत्रुता करता है तो बुध के सामने जब चंद्रमा आ जाएंगे तो ऐसा जातक किसी ना किसी नशे को करने वाला होगा, नशेबाजों का सरदार होगा। अगर सातवें भाव में चंद्रमा हो और बुध लगन में हो तो हम कुंडली देखकर कह सकते हैं कि सामने वाला जातक क्या किसी प्रकार के नशे करता है या नशे बहुत ज्यादा करता है। तो आप पाएंगे कि यह सत्य साबित होगा। दोस्तों, लगन भाव में यदि बुध बैठे हुए हों और 12वें भाव में मंगल आ जाए तो लगन भाव में बुध का किसी भी प्रकार का अशुभ परिणाम नहीं मिलेगा। बुध यहाँ पे उत्तम प्रभाव के होंगे जब मंगल 12वें भाव में बैठे हुए हों। बुध यदि लगन भाव में हो और मुंह में 30 से कम और 32 से ज्यादा दांत हों तो बुध का प्रभाव यहाँ पे बिल्कुल अशुभ हो जाएगा और 12वें भाव में बुध का फल यहाँ पे लगन भाव में बुध में मिलेगा। यानी बुध अब 12वें भाव के बुध का फल देंगे। 12वें भाव का बुध नीच का बुध होता है और हर प्रकार से जातक के लिए नुकसान हानि पहुंचाने वाला होता है। जातक वहमी होता है और कई प्रकार के कष्ट जो है बुध 12वें भाव में देता है। रात्रि की नींद खराब करता है, व्यापार में बाधा देता है, काम कारोबार में अड़चन देता है और हानि भाव में बैठ के हानि कराता है जातक की। तो बुध अगर लगन भाव में बैठे हो और 30 से कम दांत हो और 32 से ज्यादा दांत हो, 30 से कम या 32 से ज्यादा, तो जातक के लिए बुध अशुभ प्रभाव का होगा। दोस्तों, लगन भाव में अगर बुध बैठे हो और जातक मीट, मांस, मदिरा का सेवन करने वाला हो, अंडे का सेवन करने वाला हो तो जातक की औलाद के लिए और ससुराल के लिए यानी राहु और केतु दोनों के लिए बहुत ही अशुभ फल ही होगा। औलाद या तो पैदा नहीं होगी या औलाद की सेहत खराब रहेगी और ससुराल से भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे या ससुराल पे बुरा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, लगन भाव में अगर बुध अशुभ बैठे हों यानी सातवें भाव में कोई ग्रह ना हो या बुध के साथ में अशुभ ग्रह आकर बैठ जाए, बुध के साथ में मंगल आकर बैठ जाए या केतु आकर बैठ जाए या बृहस्पति आकर बैठ जाए तो अब बुध का प्रभाव जो है यहाँ पे बुरा होगा और जातक घूम घूम कर अगर कोई व्यापार करता होगा, इधर उधर जाकर व्यापार करता होगा तो उसके लिए व्यापार में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी, व्यापार में हमेशा ही घाटा ही हासिल होगा। ऐसे जातक को एक जगह टिक कर काम करना चाहिए, एक जगह बैठकर कोई व्यापार, कोई दुकान चलानी चाहिए। बुध लगन भाव में बैठे हुए हों और मंदे प्रभाव के हों यानी बुध बृहस्पति के साथ में बैठ जाएं या बुध मंगल के साथ में या केतु के साथ में बैठ जाएं या सातवें भाव में कोई ग्रह ना हो तो बुध का प्रभाव बुध की कारक चीजों पर या बुध के कारक रिश्तेदारों पर अशुभ आएगा। यानी घर में बहन, बुआ, बेटी
इनका भाग्य जो है मंदभाग्य रहेगा या इनको दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। घर में तोता रखा हुआ बुरे प्रभाव का होगा। घर में बकरी रखना भी बुरे प्रभाव का होगा। घर में अगर मनी प्लांट रखा जाए, तुलसी रखी जाए तो ये भी बुरे प्रभाव की होंगी। तो बुध का प्रभाव बहन, बुआ, बेटी पर अशुभ जाएगा जब बुध लगन में अशुभ हो। लेकिन बुध की आधी उम्र के बाद, बुध की उम्र कितनी होती है? 34 साल। तो 34 साल का आधा यानी 17 साल की आयु के बाद, बुध की आधी उम्र यानी 17 साल की आयु के बाद बुध का प्रभाव उत्तम हो जाएगा और हर तरह से जातक को धन से जुड़ी हुई जो परेशानियां उनको दूर करेगा और धन से जुड़े हुए लाभ ऐसे जातक को मिलेंगे। दोस्तों, बुध लगन भाव में बैठे हुए हों और 7वां भाव खाली हो तो बुध का अपना प्रभाव खराब होगा। घर में अगर तबला रखा जाए या हारमोनियम रखा जाए उसका प्रभाव जातक के लिए अशुभ ही रहेगा। लेकिन राजयोग कारक होगा। जातक दूसरों के दिल को काबू करने वाला होगा, यानी उसकी जुबान में वो मिठास होगी कि हर किसी के दिल को काबू में करने वाला होगा या दूसरों को लाभ देने वाला होगा जातक। तो बुध अगर लगन में और 7वां भाव खाली है तो जातक को घर में हारमोनियम, तबला, ढोलक ये नहीं रखनी चाहिए। साथ ही कोशिश करें कि 7वें भाव में किसी ग्रह को कायम करें। किसी ग्रह को 7वें भाव में कायम करने के लिए 7वें भाव में अगर हमने शनि कायम करने हैं तो सुरमे की डली किसी कच्ची जमीन में दबाई जाए तो भी 7वें भाव में शनि आएंगे। या शुक्र की कारक चीज घर में जरूर रखी जाए। कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति मिट्टी की बनी हुई घर में रखने से, देवी देवता की ना हो, कोई स्त्री की प्रतिमा हो तो घर में रखने से बुध का जो सोए हुए बुध थे या बुध का मंदा प्रभाव था वो दूर होगा। बुध यदि लगन में बैठे हुए हों तो जातक विदेशों में रहने वाला रागी होता है और एक लालची टाइप का इंसान होता है, लेकिन जवानी का फल यहाँ पर उत्तम रहता है। तो बुध के ये जो सूत्र मैंने आपको बताए हैं इनको आप कुंडली में लगाकर जरूर देखें। याद रहे, बुध यदि कुंडली में अशुभ है तो बुध की कारक चीजें हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। जैसे हमें घर में मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए, तोता नहीं रखना चाहिए, तुलसी नहीं रखनी चाहिए, एलोवेरा का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, चौड़े पत्ते के पौधे घर में नहीं होने चाहिए। बुध यदि अशुभ हो तो घर में बंद घड़ियां बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि घर में हरे रंग की कांच की कोई बोतल ना पड़ी हुई हो, टूटी हुई मालाएं घर में ना हो। अगर घर में इस प्रकार की चीजें होंगी तो बुध का और ज्यादा बुरा प्रभाव जातक के ऊपर पड़ेगा और बुध शुभ होने के बावजूद भी अशुभ प्रभाव जातक पर दिखाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के सूत्र भी आपको पसंद आए होंगे। अगर सूत्र पसंद आए हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे इसी नंबर पे, और कुंडली फीस क्या है वो फोन करके आप जान सकते हैं। आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा जिसमें लगन कुंडली, गोचर कुंडली, वर्षफल कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली, इन सभी कुंडली का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, वो सब आपको बताए जाएंगे और साथ ही आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि आपको किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, किस कलर के कपड़े आपके लिए अशुभ हैं, क्या चीज़ें घर में रखना आपके लिए शुभ है, क्या नहीं रखना चाहिए, किन चीज़ों की सावधानियां आपको रखनी चाहिए और किन उपायों को करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अपनी कुंडली को दिखाएं और कुंडली फीस क्या है वो आप फ़ोन करके जान सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।